शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली 2 से 3 वीडियो आपके लिए लाते हैं जो आपके काम के हैं। तो जैसे 5G इंडिया की भी बहुत चर्चा हो रही है। 5G इंडिया में आने वाला है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अभी उसके कॉपीराइट्स जो गवर्नमेंट ने ऑक्शन करे, जो बैंड्स ऑक्शन करे, उसकी अभी बोली चालू है। ये जुलाई महीने के एंड में ख़त्म हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा क्या हो सकता है। तो जैसा कि 5G इंडिया 4G से आगे की स्टेज है, ये सबको पता है। 5G में आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनते हुए दिखेंगे, पर 5G में एग्जैक्टली वर्किंग क्या होता है और कि कौन सा स्टॉक उसमें ज़्यादा फंडामेंटली हमें रिटर्न बना के दे सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये कंपनी आपके लिए प्रमोटर्स की होल्डिंग है 35% है, एफ के पास 30, डी के पास 20%, गवर्नमेंट के पास नहीं के बराबर, पब्लिक के पास 13%। तो ये कंपनी बहुत बार हम कवर कर चुके हैं, बार बार हम ये आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा ये कंपनी कौन सी है। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से कंपनी को ट्रैक कर लेते हैं वो अच्छे खासे इन्वेस्टर माने जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट में उनकी पकड़ मानी बोली जाती है। कि ये एक टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो प्रमोटर्स होल्डिंग होती है। बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो रिजर्व्स कंपनी की 3,225 करोड़ थे एक वक्त में, जो भी बढ़ के 26,446 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये फंडामेंटल कंपनी के रिजर्व्स होते हैं। अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे कंपनी की तो 1223 से 2618 बढ़ी है। बोरोइंग्स बढ़ने में कोई बुरी बात नहीं होती है, कंपनी बोरोइंग्स बढ़ती रहती है अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रही है तो ये कंपनी की अच्छी बात होती है। आगे देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में आप देखेंगे तो मार्च 2011 में 5,140 करोड़ का सेल था, जो बल्कि अभी 44,646 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो सेल कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो 5,140 से 22,621, बाद में 30,773, 44,646, कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर कंपनी खुद के सेल्स को ग्रो कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर सेल ग्रो कर रही है, मतलब क्या कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। बिजनेस ग्रो तभी होता है जब आप सेल्स अच्छा करते हो, और सेल्स अच्छा तभी होता है जैसे जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो एक ही नाणे के दो पहलू है वो। तो उस प्रकार से ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर देखेंगे तो कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 644 करोड़ था मार्च 2011 में, जो बढ़ के अगर 2016-17 में देखेंगे तो 3,000 करोड़ के आसपास गया था, 2,993 2016 में। बाद में अगर आप 2020 में जाएंगे तो 4,000 करोड़ तक पहुंच चुका था, और अभी अगर देखेंगे तो 5,500 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब आप देखेंगे कंसिस्टेंसी सेल जिस प्रकार से ग्रो हो रहा है उसी प्रकार से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है ये कंपनी के लिए अच्छी खासी मानी जाती है, और ये कंपनी आने वाले समय में आपको मल्टीपल रिटर्न बना के देने में सक्षम होती है, क्योंकि जो कंपनी खुद ग्रो करी है वही अपने इंडस्ट्री को ग्रो कर सकती है। जो कंपनी खुद ही अपने अस्तित्व बचाने के लिए पड़ी हुई है, वो कंपनी आपको क्या रिटर्न बना के दे सकती है। तो ऐसे में ये कंपनी है। और ये कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है कि ये कंपनी मल्टीबैगर तरीके से काम करती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सी चीज़ों में ये कंपनियाँ काम नहीं करती है, और बहुत सी चीज़ों में ये जो काम करती है वो मल्टीबैगर तरीके से। अगर आप 5G की बात करेंगे तो 5G में आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारा कैपिटल लगता है। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप अगर इस प्रकार का यूनिट लगाते हैं जो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करता है, तो उसमें आपको दो चीज़ में महारत होना हासिल होना चाहिए। एक तो क्या, आपके पास कैपिटल अच्छा होना चाहिए, तभी तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप रिसर्च करके आने वाले समय में उसके लिए अच्छा खासा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्लेटफॉर्म क्या है, आपका जो फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, वो आपके IT सेक्टर से बिलोंग होना चाहिए। तो ये कंपनी IT सेक्टर में दिग्गज कंपनी कैटेगरी में आती है, क्योंकि 5G का जो बेस है टेलीकम्युनिकेशन होगा, 5G बेस होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G दोनों के आसपास मिला जुला एक संप्रेषण है। तो ये आसपास ही मिलते जुलते काम करते हैं। तो इस ऐसे में इस कंपनी का जो है दारोमदार बहुत अच्छा है। और अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के अगर आप ट्रैक करते होंगे तो पिछले कुछ दिनों से, ये मतलब कुछ सालों से, जब से 4G का काम चालू था तब से ये कंपनी 5G की कुछ छोटे मोटे न्यूज़ पे कंपनी के नाम आते थे कि कंपनी उसके ऊपर काम कर रही करके। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो आपको दिखेंगे सेल्स 8,653 करोड़ से 12,116 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए क्वार्टर रिजल्ट भी कंपनी ग्रो कर रही है, मतलब क्या, कंपनी के पास फंड अच्छा है, कंपनी सेल्स अच्छा है, और कंपनी रिसर्च भी अच्छा कर रही है। तो ऐसे में ये कंपनी उस चीज़ को मतलब डिजर्व करती है, और आने वाले समय में वो अचीव भी कर सकती है। अगर आप देखेंगे तो सीधे लेके चलते हैं आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। ये देखिए कंपनी का नाम टेक महिंद्रा करके। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी रेंज ऑफ IT सर्विसेज इंक्लूड IT इनेबल सर्विसेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, कंसल्टिंग, एंटरप्राइज बिजनेस, और डाइवर्सिफाई बेस ऑफ कॉर्पोरेट कस्टमर्स इन द वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री एरिया। की पॉइंट्स अगर देखेंगे, सर्विस ऑफरिंग ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे डिटेल इसमें। तो ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का, IT सर्विस में 90% है, बिजनेस प्रोसेस में आउटसोर्सिंग 10% है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा खासा करती है, और कंपनी का अच्छा खासा मार्केट में प्रेजेंस भी है।
और ये कंपनी में अच्छी खासा पोटेंशियल भी है 5G के लिए डिजर्व करने के। तो ये कंपनी आपके रडार पे होना चाहिए 5G के लिए। ये जैसा 5G लॉन्च होगा इस कंपनी को आपको रॉकेट लगते हुए दिख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू विद अस। आई रियली अप्रिशिएट इट।